नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे पति हैं जिनकी पत्नी के साथ मैट्रिमोनियल केस चल रहा है। वो ये सोचती हैं कि जैसे कि मान लीजिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ फोन पे बात किया होता है या फिर वैसे ही ऑडियो रिकॉर्डिंग पत्नी की कर लिए होती है, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग में पत्नी ने ऐसी ऐसी बातें बोली होती हैं जो पत्नी को नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर वो बातें पति ले जाके कोर्ट में पेश कर दे तो ऐसे में पति को रिलीफ भी मिल सकता है। पति के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उससे भी पति बच सकता है। जैसे मान लीजिए पत्नी ने बोला होता है कि तुम लोग मेरी बातें मानो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुम सब फंस जाओगे, या फिर तुम लोगों को झूठे केस में फंसा दूंगी। या फिर पत्नी ने बोला होता है कि अब तो मैंने तुम लोगों को झूठे केस में फंसा दिया है, जब तक तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मैं तुम लोगों को परेशान करती रहूंगी। या फिर ऐसी ही बहुत सारी पत्नी ने बातें बोली होती हैं जो पत्नी को नहीं बोलनी चाहिए थी, और इन सारी बातों को पति ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब पति ये सोचता है कि मैं ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कोर्ट में ले जाके पेश कर दूंगा और ये रिलीफ प्राप्त कर लूंगा। जैसे कि मान लीजिए पत्नी बोली होती है कि तुम माता पिता से अलग रहो, नहीं तो मेरे साथ मत रहना और मैं तुम्हारे ऊपर झूठे केस लगा दूंगी अगर माता पिता के साथ रहोगे। तो इसी को पति ने रिकॉर्ड कर लिया है और पति को लगता है कि अब इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को ले जाके वो कोर्ट में पेश कर देगा। और ऐसे में पत्नी बोल रही है कि माता पिता से अलग रहो, तो ये भी एक प्रकार का क्रुएल्टी होता है पति के ऊपर, और इस आधार पे जो पति है वो डिवोर्स दे देगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें पति ने रिकॉर्ड करनी होती है। तो आज इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में ही मैं आपसे बात करने वाला हूं। और जो आपका एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को ले जाके कोर्ट में पेश करेंगे और ऐसे में आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपके इसी भ्रम को आज मैं समाप्त कर देने वाला हूं। आज मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। तो हमारा जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनअकैडमी पे एक नया बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है योद्धा फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी। और ये जो बैच है वो 18 महीनों के लिए जुडिशरी एग्जाम के लिए लाया गया है। इस बैच में आपको अर्चना मैम, करण संगवान सर और उन्नति श्रीवास्तव मैम के द्वारा आपको नॉलेज दिया जाएगा और यही आपके एजुकेटर होंगे। और ये जो बैच है इसे 9 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया है और ये जो आपका बैच है वो 17 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इस बैच में इनरोल करा ले खुद को और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। इसके अलावा अनअकैडमी पे अभी बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो रनिंग चल रही हैं और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट नॉलेज प्राप्त कर रही हैं। जिन बैचों को अभी रनिंग में चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप उसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी में इनरोल हो जाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लें और इस ऑफर का भी लाभ उठा लें। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का जो चार्ज है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप इस ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्दी से अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। तो देखिए, एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B में ये प्रोविजन किया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होंगे उन्हें सबूत के तौर पे ग्राह्य माना जाएगा। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं कि जैसा कि आपकी पत्नी ने आपसे फोन पे बात किया है या फिर आपने उसकी ऐसे ही ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दी है जिसमें कोई उसने ऐसी बात बोल दी है जो उसे नहीं बोलना चाहिए और उस बात को आपने रिकॉर्ड कर लिया है और इसके आधार पे आप कोई बड़ा फैसला करा सकती हैं। ऐसे में आप क्या करती हैं कि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को एक पेन ड्राइव में भर देती हैं, उसके बाद कोर्ट में ले जाके करती है। ऐसे में आप सोच रहे हैं कि कोर्ट तो अब आपके पक्ष में कोई बड़ा फैसला सुना देगा, आपको कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। देखिए, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूं, किताबी ज्ञान मैं आपको नहीं दे रहा हूं।
जब वास्तव में आप कोर्ट में जाएंगे और कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ सही है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कहीं से कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कोर्ट मुझे रिलीफ क्यों नहीं देगा। तो देखिए, इसके कुछ और कारण है, कुछ अन्य कारण है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट आ रहे हैं जो किसी का भी आवाज़ निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने देखा होगा कि एक रंगीला नाम का मिमिक्री आर्टिस्ट है जो सेम टू सेम नरेंद्र मोदी जी का आवाज निकाल देते हैं। अगर आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो ऐसे में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं या फिर उनके मिमिक्री आर्टिस्ट जो है वो नकल करके उनकी आवाज़ निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए हो सकता है जो ऑडियो आप कोर्ट में पेश कर रहे हो वो आपने किसी मिमिक्री आर्टिस्ट से बनवाया हो और पत्नी आपकी बोली ही ना हो, कोई अन्य व्यक्ति बोला हो और पत्नी की आवाज़ में बात निकलवा के आपने रिकॉर्ड कर दी हो। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है, इसी वजह से किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट इतनी आसानी से एविडेंस के तौर पे नहीं लेता है और उसके आधार पे कोई फैसला नहीं सुनाता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, देखिए जो 65B में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ग्राह होते हैं सबूत के तौर पे, जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो ये सारी चीजें आती हैं। तो देखिए उसमें बहुत सारी ऐसी शर्तें बताई गई हैं जिन शर्तों को फॉलो करना पड़ता है। अगर जो आपका सबूत है यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, अगर उन शर्तों पे खरा नहीं उतरता है, उन शर्तों को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे में न्यायालय उसे सबूत के तौर पे नहीं ले सकता है, उसके आधार पे कोई फैसला नहीं सुना सकता है। आप सोच रहे हैं कि पेन ड्राइव में भर के ले जाके कोर्ट में दे देंगे और फैसला करा लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ग्राह्य ही नहीं होगा उस समय। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जिस डिवाइस में आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग की होती है आपको वही डिवाइस कोर्ट में जमा करना होता है, यानी जहां पे आपने जिस डिवाइस में आपने रिकॉर्डिंग की होती है उस डिवाइस को ही आप सबूत के तौर पे जमा करेंगे और उसमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो पूर्ण होनी चाहिए, यानी पूरा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें काट छाट की गई हो, उसमें से कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर की बात भी कट कर दी गई हो, नीचे की बात भी कट कर दी गई हो। अगर ऐसा किया गया होगा तो वैसे ही वो ग्राह्य नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि उसमें किसी प्रकार की कोई एडिटिंग ना की गई हो, कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। तो अगर इन सारी चीज़ों को जब आपका जो सबूत है यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है वो फॉलो करेगा, उस पर खरा उतरेगा, तभी उसे सबूत के तौर पे ग्राह्य किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तभी जो आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग है कोर्ट उसे लेगा और उसके आधार पर अगर आपको कोई रिलीफ मिलने वाला है तभी आपको मिलेगा। सिर्फ अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, उसे पेन ड्राइव में भर के, CD में भर के, मेमोरी कार्ड में भर के या फिर ऐसे ही जज साहब को ले जाके फोन पे सुना देंगे उनके कान के पास, तो ऐसे में आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। इसकी मैं गारंटी लेता हूं और बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं। अगर आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि इसके आधार पे आपको कोई रिलीफ मिल जाएगा, आप मुझे पेन ड्राइव में भर के दे दीजिए, मेमोरी कार्ड में भर के दे दीजिए, मैं इसे लगा देता हूं आपके फाइल के साथ, तो ये आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मिसगाइड कर रहा है। आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। 65B में जो भी शर्तें बताई गई हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के लिए उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, उस पर खरा उतरना पड़ेगा आपके सबूत को, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, तभी उसे कोर्ट ग्राह्य करेगा और उसके आधार पर कोई फैसला सुनाएगा। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज बताऊं, अगर मान लीजिए आपकी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में है, आपने उसकी वीडियो कहीं से रिकॉर्ड कर दी है और जो आपका वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का जो शर्त है उस पर खरा नहीं उतर रहा है, जज साहब ने देख लिया, बिल्कुल सारी चीजें देख ली, स्पष्ट दिख रही है, लेकिन वो सबूत जो है वो आप जो शर्तें बताई गई हैं 65B में उस पर अनुसरण नहीं कर रहा है, खरा नहीं उतर रहा है, तो जज साहब उसे किनारे कर देंगे, आपके वीडियो रिकॉर्डिंग को किनारे कर देंगे और फिर अपने जो फैसला आना होगा वो आएगा। उस वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पे जज साहब कोई फैसला नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें 65B में शर्तें बताई गई हैं उस पर खरी नहीं उतरती हैं तो उन्हें ग्राह्य नहीं किया जा सकता है, उनके आधार पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहली बात बताई कि हो सकता है कि किसी मिमिक्री आर्ट से आपने ये चीज बनवाई हो, तो ये भी कोर्ट मान के चलता है, तो ऐसे में उसे लैब भी भेजा जा सकता है जांच के लिए। तो ये सारी चीजें होने के बाद ही फैसला आ सकता है, जो काफी एक जटिल प्रक्रिया होती है।
अगर सबूत के तौर पे मैं आपको बताऊं तो सबसे अच्छा चीज होता है जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उन्हीं की गवाही को सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। तो अगर कोई घटना घटित हो रही है, ऐसे में आप प्रत्यक्षदर्शियों को लाके कोर्ट में खड़ा करती हैं, उनकी गवाही कराती हैं, तो यही सबसे बड़े सबूत माने जाती हैं और इन्हीं के आधार पे आपके पक्ष में फैसला भी आ सकता है। तो आशा करता हूं जो चीज बताने का मैं प्रयास कर रहा था वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और आपका जो बड़ा भ्रम था कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, सुना देंगे और उसके आधार पे आप बड़ा फैसला करा लेंगे, आपका वो भ्रम समाप्त हो गया होगा और सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।